हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आप सभी लोगों को 10 मिनट में सारे प्लांट हार्मोन याद होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और बाद में प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पादप हार्मोन के बारे में जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है पादप हार्मोन। तो अगर पादप हार्मोन की बात करें दोस्तों, तो पेड़ पौधों के विकास के लिए, और कैसा विकास दोस्तों, जैसे लंबाई का बढ़ना, पेड़ पौधों के विकास के लिए जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, पेड़ का विकास होना, फूल का आना, फल का आना, बीज का अंकुरित होना, इन सब के लिए पादप हार्मोन की आवश्यकता होती है। पादप हार्मोन की आवश्यकता क्यों होती है? पेड़ पौधों के विकास के लिए, जैसे कि लंबाई को बढ़ाना, चौड़ाई को बढ़ाना, फूल को खिलाना और फल को बनाना, फल को पकाना इत्यादि के लिए पादप हार्मोन की आवश्यकता होती है। पादप हार्मोन की बात करें अगर दोस्तों, तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में पादप हार्मोन 5 प्रकार के दिए गए हैं। पहला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो बताएंगे साइटोकाइनिन हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा हार्मोन कौन सा है दोस्तों? इथिलीन हार्मोन। तो पूछा जाएगा पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे 5 प्रकार के। एनसीईआरटी में आपके कितने प्रकार के हार्मोन दिया गया है? 5 प्रकार के। पहला कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। और चौथा कौन सा? एब्सिसिक एसिड। और पांचवा कौन सा? एथिलीन हार्मोन। तो देखिएगा दोस्तों, ये 3 हार्मोन जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, ये वृद्धिवर्धक यानी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होते हैं। वृद्धिवर्धक यानी वृद्धि करने वाले, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन। तो ये वृद्धिवर्धक हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? वृद्धिवर्धक। और जो बाकी 2 बचे दोस्तों, जैसे एब्सिसिक एसिड और एथिलीन हार्मोन, तो ये 2 हार्मोन वृद्धिरोधी हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं दोस्तों? वृद्धिरोधी हार्मोन यानी ग्रोथ इनहिबिटर। तो अगर पूछा जाए कि वृद्धिवर्धक यानी कि ग्रोथ हार्मोन कितने होते हैं, तो बताएंगे 3। कौन कौन से? ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। और वृद्धिरोधी हार्मोन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एब्सिसिक एसिड और इथिलीन हार्मोन। तो हमने देखा दोस्तों हार्मोन के बारे में कितने प्रकार के होते हैं? 5। इसमें वृद्धि वर्धक हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। यानी ये 3 हार्मोन जो होते हैं वृद्धिवर्धक हार्मोन होते हैं। इथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड ये जो होते हैं कैसे होते हैं? वृद्धिरोधी हार्मोन होते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन। अगर ऑक्सिन हार्मोन की बात करें दोस्तों, तो अभी हमने पीछे देखा यह ग्रोथ हार्मोन होता है। ऑक्सिन हार्मोन कैसा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। यह हार्मोन यानी ऑक्सिन हार्मोन तने के शीर्ष में बनता है या तने के शीर्ष में उपस्थित होता है। ऑक्सिन हार्मोन कहाँ होता है? तने के शीर्ष में। जैसे ये तना हो गया दोस्तों, तो इसके एकदम लास्ट पॉइंट पे शीर्ष में कौन सा हार्मोन अधिक होगा? ऑक्सिन हार्मोन। अब ये हार्मोन जो होता है, ये कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है यानी कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, जो तने के शीर्ष में बनता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी अगर दोस्तों कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो तने की लंबाई बढ़ेगी, और तने की लंबाई अगर बढ़ेगी तो पेड़ या पौधे की लंबाई बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। यानी पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑक्सिन हार्मोन। तो हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में देख लिया दोस्तों। ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? ये ग्रोथ
ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, यानी वृद्धिवर्धक हार्मोन है। यह कहाँ पाया जाता है? तो तने के शीर्ष में, तने के शीर्ष में पाया जाता है या बनता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? कोशिका की लंबाई को बढ़ाना। अब जब कोशिका की लंबाई बढ़ेगी तो तने की लंबाई बढ़ेगी, तने की लंबाई बढ़ेगी तो पेड़ की लंबाई बढ़ेगी। यानी आप कह सकते हो कि वृद्धि, तने की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन दोस्तों? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन तने के शीर्ष में होता है। तो जैसे जैसे सुबह होती है, धूप ज़्यादा नहीं हुई होती है, तो ये हार्मोन जो है तने के शीर्ष में समान मात्रा में फैला होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन समान रूप से फैला होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश यानी धूप तेज होती है, धूप तेज होती है, तो ये हार्मोन प्रकाश के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, इस साइड से धूप आ रही है तो इसके जस्ट अपोजिट में, इसके जस्ट अपोजिट में हार्मोन चले गए हैं। तो अब इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। तो ऑक्सिन हार्मोन जिस साइड में अधिक होगा उधर की लंबाई क्या होगी? अधिक होगी। ऑक्सिन हार्मोन जिस साइड में कम होगा उधर की लंबाई क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ जैसे देखिएगा दोस्तों, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर प्रकाश आ रहा है, तो ऑक्सिन हार्मोन पीछे चले गए हैं, तो यहाँ की देखिएगा थोड़ी सी लंबाई अधिक है, और जिधर से प्रकाश आ रहा है इस साइड में लंबाई थोड़ी सी कम है। तो ये क्या होते हैं? पेड़ पौधे सूर्य की ओर झुक जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। तो पूछा जाए अगर कि पेड़ पौधे सूर्य की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो बताएंगे प्रकाशानुवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकाशानुवर्तन के कारण। जिधर से प्रकाश आता है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन हार्मोन चले जाते हैं, जिससे अपोजिट साइड की लंबाई थोड़ा अधिक हो जाती है, और जिधर से प्रकाश आता है उधर की लंबाई थोड़ा कम हो जाती है, और पेड़ पौधे किधर? सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं। इसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से भी बनता है और कृत्रिम रूप से भी बनता है। तो प्राकृतिक रूप से पौधों के द्वारा बनाया जाता है और लेबोरेटरी में कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। तो जो पौधों के द्वारा बनता है उसे प्राकृतिक हार्मोन कहते हैं। पौधे कौन कौन से बनाते हैं? तो देखिएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और बनाते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये पौधों के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पौधों के द्वारा प्राकृतिक रूप से कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन में कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये प्राकृतिक रूप से। अगर बोला जाए कृत्रिम रूप से कौन सा बनता है, तो ऑक्सिन हार्मोन में कृत्रिम रूप से नेप्थालिन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो डिफेनॉक्सी एसिटिक एसिड बनाया जाता है। ये कृत्रिम रूप से और ये प्राकृतिक रूप से। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जिब्रेलिन हार्मोन भी एक कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन था, यह भी ग्रोथ हार्मोन है। जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य काम होता है पौधों की लंबाई पर नियंत्रण करना। पौधों की लंबाई पर नियंत्रण करना। लंबाई पर नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? जिब्रेलिन। लंबाई पर नियंत्रण का मतलब कौन सा पौधा कितना लंबा होगा या कितना छोटा होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। यह पौधों को ज़्यादा लंबा और नहीं होने देता, न ज़्यादा छोटा होने देता है, यानी औसत लंबाई को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। और अगर बात करें जिब्रेलिन हार्मोन की दोस्तों, तो जैसे ऑक्सिन क्या करता था? लंबाई में वृद्धि करता था, वैसे ही जिब्रेलिन हार्मोन जो है तने की वृद्धि में मदद करता है। तो तने की वृद्धि में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है तने की वृद्धि में मदद करता है। इसके साथ साथ जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है बीज के अंकुरण में भी सहायता प्रदान करता है। तो पूछा जाए कि बीज के अंकुरण में कौन सहायता प्रदान करता है, तो बताएंगे जिब्रेलिन हार्मोन। और इसके साथ साथ कलियों के खिलने या फूलों को खिलने में भी सहायता कौन प्रदान करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। कलियों को खिलाने में तथा फूल को खिलाने में भी जिब्रेलिन हार्मोन जो है सहायता प्रदान करता है। तो जिब्रेलिन के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों? तो जिब्रेलिन हार्मोन एक ग्रोथ हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है, जिसका मुख्य काम क्या होता है? लंबाई का निर्धारण करना। कौन सा पौधा कितना लंबा होगा, ये कौन निर्धारित करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। लंबाई का निर्धारण करना जिब्रेलिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन की तरह ही
जिब्रेलिन हार्मोन जो है पौधे की तने में वृद्धि करने में मदद करता है। यानी पौधे के तने की वृद्धि करने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। इसके साथ-साथ बीज के अंकुरण में भी कौन मदद करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। और फूल को खिलने और कलियों के खिलने में कौन मदद करता है? जिब्रेलिन हार्मोन। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइनिन। तो जैसा नाम में से आप देख रहे होंगे दोस्तों, साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है कोशिका, कोशिका, साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो ये हार्मोन किससे संबंधित होगा? कोशिका से। यानी इस कोशिका का विभाजन जो होता है उसमें कौन मदद करता है? साइटोकाइनिन। यानी कोशिका के विभाजन में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो साइटोकाइनिन। या फिर पूछा जाए कि कोशिका से संबंधित कौन सा हार्मोन है, तो बताएंगे साइटोकाइनिन। तो देखिएगा दोस्तों, कोशिका के विभाजन को कौन बढ़ाता है? तो बताएंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को बढ़ाता है। तो अब अगर बात करें दोस्तों, जहाँ पर कोशिका के विभाजन ज़्यादा होता है, जहाँ पर कोशिका का विभाजन ज़्यादा होता है, जैसे कि फलों में और कहाँ? बीजों में, वहाँ पर साइटोकाइनिन की अधिकता होती है। यानी हम कह सकते हैं फलों में और बीजों में साइटोकाइनिन की अधिकता होती है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कोशिका से संबंधित हार्मोन है और कोशिका के विभाजन में कौन सहायता प्रदान करता है? तो बताएंगे साइटोकाइनिन हार्मोन सहायता प्रदान करता है। अब ये क्या करता है? कोशिका के विभाजन को बढ़ाता है। अगर साइटोकाइनिन अधिक है तो कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा और अगर साइटोकाइनिन कम है तो कोशिका विभाजन कम होगा। यानी यह भी हार्मोन क्या कर रहा है? पौधों के ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। यानी यह भी कैसा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। अब ये कहाँ-कहाँ ज़्यादा होता है? तो फलों में और बीजों में यह अधिक मात्रा में होता है। और दोस्तों इसका एक मुख्य काम और है कि पत्तियों को रंध्र को खोलना। तो पत्तियों के रंध्र को खोलने का भी काम किसका होता है? साइटोकाइनिन। अब ये रंध्र क्या है दोस्तों? तो पेड़-पौधों की पत्तियों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिससे अधिक मात्रा में पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। तो इसे बोलते हैं रंध्र। तो रंध्र को खोलने में कौन सहायता प्रदान करता है? साइटोकाइनिन। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी अगली स्लाइड में है दोस्तों एब्सिसिक एसिड। तो ये कैसा हार्मोन है? वृद्धिरोधी, वृद्धिरोधी। अभी तक सारे थे वृद्धिवर्धक, यानी सब ग्रोथ थे अभी तक, लेकिन ये क्या है? वृद्धिरोधी, ग्रोथ रोधी, यानी यह ग्रोथ को रोकेगा। तो एब्सिसिक एसिड जो है एक वृद्धिरोधी हार्मोन होता है जो पेड़ों के विकास को रोकता है, जो पेड़ों के विकास को रोकता है। इसको रोकने के साथ-साथ यह पत्तियों को सूखने, पेड़ को सूखने यानी मुरझाने तथा पत्तियों को गिरने में भी सहायता प्रदान करता है। यानी यह हार्मोन जो होता है पेड़ के विकास को रोक देता है, पेड़ को मुरझाने में मदद करता है और पत्तियों को गिराने में भी मदद करता है। यानी इससे क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, विकास रुक जाता है, पेड़-पौधे मुरझा जाते हैं और पत्तियाँ गिर जाती हैं। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण। और यह हार्मोन जो है रंध्र को बंद करने का भी काम करता है। रंध्र को खोलने का काम किसका था दोस्तों? तो खोलने का काम था साइटोकाइनिन का। लेकिन रंध्र को बंद करने का काम किसका है दोस्तों? तो बताएँगे रंध्र को बंद करने का काम एब्सिसिक एसिड का है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इथिलीन हार्मोन। तो एथिलीन हार्मोन की बात करें तो यह भी एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धिरोधी, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। इसका मुख्य काम होता है फलों को पकाना। तो पूछा जाएगा कि किस हार्मोन के कारण फल पकते हैं? तो बताएंगे इथिलीन हार्मोन के कारण। इथिलीन हार्मोन का मुख्य काम क्या है? फलों को पकाना। यह कैसा पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। अगर हम बात करें तो फलों को पकने के बाद जो फल गिर जाते हैं किसके कारण? इथिलीन हार्मोन के कारण। या बिना पके फल जो गिर जाते हैं वो भी किसके कारण? इथिलीन हार्मोन के कारण। या पत्तियाँ गिर जाती हैं किसके कारण? तो पत्तियों को गिरने में भी सहायता प्रदान करता है इथिलीन हार्मोन। यह कौन-सा? वृद्धिरोधी हार्मोन है। यह फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह बीज की निष्क्रियता का भी कारण बनता है। निष्क्रियता यानी अंकुरण को भी रोकता है। अंकुरण को भी रोकता है। अंकुरण करने में सहायता कौन-सा कर रहा था हार्मोन सहायता? तो जिबरेलिन। लेकिन अंकुरण को रोकने में कौन सहायता कर रहा है? तो इथिलीन हार्मोन। इसके साथ-साथ फूल को गिरने में ज़िम्मेदार होता है इथिलीन हार्मोन। पत्तियों को गिरने में इथिलीन हार्मोन ज़िम्मेदार होता है। फलों के गिरने में इथिलीन हार्मोन ज़िम्मेदार होता
है। तो फल को पकाने में इथिलीन हार्मोन, गैसीय अवस्था में इथिलीन हार्मोन, और बीज को निष्क्रिय बनाता है इथिलीन हार्मोन। फूल को गिरने, पत्तियों को गिरने और फलों के गिरने का कारण कौन बनता है? इथिलीन हार्मोन। चलिए दोस्तों, हमने थ्योरी बहुत ही अच्छे से पढ़ ली। अब कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, फलों में पहला प्रश्न है जो कि आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में। फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी ये पूछा जा रहा है फलों में किस हार्मोन की अधिकता होती है। तो अभी हमने पीछे देखा था दोस्तों कि फलों और बीजों में साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जा रहा था अधिक मात्रा में। कौन सा हार्मोन दोस्तों? साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन किससे संबंधित था? ये कोशिका का विभाजन कर रहा था, जो फलों और बीजों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा तो कोशिका विभाजन ज़्यादा, साइटोकाइनिन कम तो कोशिका विभाजन कम। यह एक कैसा हार्मोन था? तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो हमने देखा था दोस्तों कि शीर्ष पर बनने वाला या शीर्ष पर सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हार्मोन कौन सा था? तो शीर्ष पर सबसे ज़्यादा उपस्थित होने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन था, जो कि कोशिका की लंबाई बढ़ाता था और जिसके कारण तना बढ़ता था, पेड़ की लंबाई में वृद्धि होती थी। तो ऑक्सिन हार्मोन पेड़ की लंबाई बढ़ाने में जिम्मेदार होता है, जो शीर्ष पर अधिक मात्रा में होता है। तो वही पूछा गया है दोस्तों कि शीर्ष पर अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन होता है? तो बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो वृद्धिरोधी हार्मोन था कौन सा दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि को रोक देगा तथा पौधों को मुरझाने और पत्तियों को मुरझाने का भी कारण बनता है। कौन सा? एब्सिसिक हार्मोन। जबकि ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ये भी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? तो पौधे के तने के विकास में मदद करने वाला हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? पौधे के तनों में विकास करता है और इसके साथ साथ अंकुरण में भी सहायता करता है और किसमें? कलियों को बनाने में, फूल को खिलाने में भी जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बताइएगा कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन, जो लंबाई में वृद्धि करवाता है। ऑक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन, ये आदमियों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन यानी मनुष्यों में। क्लोरोफिल पत्तियों में भोजन निर्माण के लिए पाया जाता है। और थायरॉक्सिन जो है, ये थायराइड ग्रंथि में मनुष्यों में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑक्सिन हार्मोन जो है पादप हार्मोन है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।